जो पाकिस्तान से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पाक फौज ने 5 घंटे में भारत का बरकस निकाल दिया। फतेह मिसाइल ने इंडिया में फतह के झंडे गाड़ दिए। अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियाने मरसूस कामयाबी से जारी। पाकिस्तान के फतेह 1 मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान। भारतीय एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया। पठानकोट में एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तान में ब्यास और नगरोटा में बरमूस स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप सप्लाई डिपो आड़ी को भी तबाह कर दिया गया। आड़ी में भारतीय असला डिपो तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान ने भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन को भी तबाह कर दिया। सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी उड़ा दिया। भारत ने भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अखनूरी एविएशन बेस को भी उड़ा दिया। भारत के सिरसा एयरफील्ड भी तबाह। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज भी उड़ा दिया गया। JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी तैयारों ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का दिफाई निजाम SH-400 सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। भारत के 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तान का फौलादी जवाब, दुश्मन की जारियत का भरपूर इज़्ज़ा। पाक फौज ने भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। एक और भारतीय राफेल तैयारा मार गिराया। खातून पायलट गिरफ्तार। हुजरा में राफेल पायलट समेत पाक फौज के कब्जे में। पाकिस्तान ने भारत का एक और जंगी जहाज मार गिराया। चीनी मीडिया की तस्दीक। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत का एक और जंगी तैयारा तबाह कर दिया। पाकिस्तान इससे पहले भारत के राफेल समेत 5 तैयारे गिरा चुका है। भारत का मिलिट्री सैटेलाइट जैम। पाकिस्तानी ड्रोन्स का इंडिया में धमाकेदार कयाम। पाकिस्तान ड्रोन्स भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पहुंच गए। भारत की 70% बिजली तंसीबात को नकारा बना दिया गया। भारत में हर तरफ अंधेरा और खौफ के साए छा गए। पाकिस्तान का हमला। इंडिया टुडे की वेबसाइट हैक कर ली। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP के वेबसाइट कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज के हमलों के बाद इंडिया का नुकसान का एतराफ। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है पाकिस्तान ने 26 मुकामात पर फिजाई हमले किए। पाकिस्तान के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की कौमी और सियासी क़यादत से राब्ते। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया। कौमी और सियासी क़यादत के पाकिस्तान के भरपूर जवाब में खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बनियाने मरसूस की वजूहात और अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी तलब कर ली। पाकिस्तानी हमले के बाद अमेरिका पाक भारत जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ से रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। बॉल अब भारत की कोर्ट में है। इसहाक डार का दो टूक जवाब। पाकिस्तान का भरपूर हमला। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। जो मिसाइल पाकिस्तान ने आखिर में मारना था वो पहले ही मार दिया। पाकिस्तान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। इंडियन मीडिया की चीखें। हमारे तमाम एयर बेसिस तबाह हो रहे हैं। इंडियन मीडिया घबराहट का शिकार। जंगी जुनून में पागल भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान ने आज भारत का कर्ज चुका दिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया। हम नहीं चाहेंगे जोहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का अहद टूटे। उम्मीद है भारत अब मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करने की जानिब बढ़ेगा।
दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तानी मिसाइलों की गूंज भी सुन ली। DGISPR ने जो कहा पाक फौज ने कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था, अभी पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पाक फौज की भारतीय जारियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफवाज पाकिस्तान पर फख्र का इजहार। कहा, पाक फौज ने भारत को जो जवाब दिया वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सलाम है उन महाजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजात से जवाब दिया। अब बस इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो शुरुआत है, इंडिया को इबरत का निशान बना देंगे। नौजवान और वोकला पर जोश। कहते हैं पाक फौज के शाना बिशाना फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी मुजाहिद है, इंडिया के गरूर को तोड़कर रख देंगे। जो हमारी पाक फौज ने जवाब दिया वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन ऐसी पाक फौज पे हम जिंदाबाद कहते हैं और ये पाक फौज पे उम्मीद है कि हमें बचा के रखती है, क्योंकि इनके लिए देखेंगे ये बॉर्डर पे खड़ी है और हम अपने घरों में सो रहे हैं आराम से। इस टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेगी और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसके हबीब के सदके फतह पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 10 मई की सुबह 3:15 से दोपहर 12:30 तक हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। लाहौर और गिरदोनवाब में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, गहराई 230 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। भारतीय राजधानी में पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। पाक फौज ने 5 घंटों में भारत का बरकस निकाल दिया। पाकिस्तान का भारत पर जवाबी हमला, बड़ी तबाही। पाक फौज का ऑपरेशन बनियाने मरसूस पूरी कुव्वत से जारी। पाकिस्तान का फतेहवन मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान। पाक फौज की बड़ी कामयाबी, इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर दिया। भारत की भटिंडा एयरफील्ड और अखनूर एविएशन भी तबाह कर दिया गया। JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। भारत की सिरसा एयरफील्ड और एयरबेस उधमपुर को भी तबाह कर दिया गया है। पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने ब्यास में बरहूस स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जी टॉप सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया गया। आड़ी में भी भारतीय असला डिपो तबाही की वीडियो भी सामने आ गई है। ब्यास में बरमू स्टोरेज साइट तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। भारत की 7% बिजली तंसीबात को नकारा बना दिया गया है। आपको बताएं कि भारत की 70% बिजली तंसीबात को नकारा बना दिया गया है। भारत में हर तरफ अंधेरा और खौफ के साए छा गए हैं। आपको फिर बताते चलें कि भारत को भारी नुकसान का सामना देखना पड़ा है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई है। भारतीय राजधानी में पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज है। पाक फौज ने 5 घंटों में भारत का बरकस निकाल दिया है। पाकिस्तान का भारत पर जवाबी हमला, बड़ी तबाही। पाक फौज का ऑपरेशन बनियाने मरसूस पूरी कुव्वत से जारी है। पाकिस्तान का फतेहवन मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। पाक फौज की बड़ी कामयाबी है, इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जैम कर दिया गया है। भारत की भटिंडा एयरफील्ड और अखनूर एविएशन को भी बेस को भी तबाह कर दिया गया है। JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। भारत की सिरसा एयरफील्ड और एयरबेस उधमपुर को भी तबाह कर दिया गया है। पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ब्यास में भी बरहुमस स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया है। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर टॉप को भी तबाह कर दिया गया है। सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया गया है। आड़ी में भारतीय सप्लाई डिपो को भी तबाह
कर दिया गया है, जिसकी वीडियो सामने आ गई है। ब्यास में स्टोरेज साइड तबाही की वीडियो भी सामने आ गई है। भारत की 70% बिजली तंसीबात को भी नकारा बना दिया गया है। भारत में हर तरफ अंधेरा और खौफ की फजाएं छाई हुई है। बुज़दिल दुश्मन और मकार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय राजधानी में पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज बरकरार है। पाक फौज ने 5 घंटों में भारत का बरकस निकाल दिया है। पाकिस्तान का भारत पर जवाबी हमला है। पाकिस्तान ने पहले भी डिफेंड करते हुए भारत के 5 जंगी जहाजों को गिराया था। 50 चेक पोस्टें तबाह की गई थी। हेडक्वार्टर को भी तबाह किया गया था। एक बार फिर आज भारत का गरूर खाक में मिला दिया गया है। भारत का एक और जंगी तैयारा राफेल को गिरा दिया गया है। भारत के जंगी जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरा है, जिसके बाद खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत का गरूर खाक में मिल गया है। हमारे बुज़दिल दुश्मन मकार दुश्मन में रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला दिन में किया और दिन में उनको रात की तारीकी याद दिला दी है। भारत में जिसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसमें रात की तारीकी में मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया और कहा गया कि ये मासूम बच्चे और औरतें दहशतगर्द हैं।